नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बेवकूफ होगा जो आज इस वीडियो को नहीं दिखेगा। जी हां दोस्तों, 5 भयंकर खुशखबरी एक साथ दोस्तों, बिल्कुल शेर की तरह जिंदगी जियोगे। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो बिल्कुल रामबाण की तरह होगा। आज जो हम जानकारियां देने वाले हैं वह 100% सटीक होंगे और आपके साथ होकर रहेगा। जी दोस्तों, अपने सही सुन, आज मैं जो भी जानकारी आप सभी को देने वाले बस 100% ग्रह गोचर और आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, इसलिए आप इसे आज अंत तक देखिएगा। आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है और बेहद ही फायदेमंद है। और यह वीडियो में हम आप सभी को बता दें कि भगवान जीवन में पहली बार कुछ देना चाहता है। जी हां दोस्तों, और अब आपका भाग्य भी चमक जाएगा कि जो 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। यहां दोस्तों, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भगवान ने देर से ही सही, लेकिन आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपका भाग्य बदलने वाला है। आपके जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगी। आपके परिवार या देखकर खुशी से झूम उठेगा। साथ ही माता काली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मां काली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। इसके साथ हो, मां काली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या बड़ी वजह है जिसके कारण आप धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं और शत्रुओं का नाश भी नहीं हो पा रहा है। उल्टा आप ही के साथ क्यों गलत हो रहा है। कुछ खास बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है, लेकिन यदि आपने भगवान के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को नहीं समझता, भगवान की भाषा को नहीं समझा, तो आप निश्चित तौर पर वही गलतियां करते रहेंगे जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। फिर निश्चित तौर पर आप ना तो अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और ना ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो बस ठंडे दिमाग से आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात जो हम बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि क्या फैसला है जो भगवान ने आपके लिए लिया है और आपको कौन सी सावधानियां का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कौन से कार्य जरूरी है, उन्हें सबसे पहले करना है। उन्हें भूलकर भी आलस नहीं करना है और जो काम जरूरी कार्य में आप आदेश कर भी सकते हैं। दोस्तों, विचारशील बनेंगे तो ही आप इस कमी से दूर हो पाएंगे। कोई आपको नहीं बताया, ये बात हम बता रहे हैं क्योंकि कोई भी सीधे तौर पर आपसी दुश्मनी नहीं लेना चाहता है कि आपका क्रोध, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जी हां दोस्तों, और आपकी यह बहुत बड़ी कमी है कि आप सीधे तौर पर अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग आपको सत्य बताने से भी काटने लगते हैं। तो एक यह जरूरी काम है, इसको भी आपको करना है। अब सुनिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात की दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी अच्छी बात है, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता शामिल हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए कि आपकी एक बड़ी आदत क्या है, कि आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं है। आप झूठ को सहन नहीं कर पाते हैं और अब बात सीधे तौर पर लोगों के सामने रख देते हैं, यानी सत्य का साथ देते हैं और सीधे तौर पर अपनी बात लोगों के सामने रख देते हैं। अब इससे होता यह है कि लोग आपसे बहस करने पर उतारू हो जाती है और आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालने लगते हैं, क्योंकि आप इतने सीधे तौर पर बात बोलते हैं। घूमने फिर आने की आपकी आदत नहीं है, सीधे सीधे आप बात बोल देते हैं, फिर चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगी। तो ऐसी में कई बार ऐसा होता है कि आप बहसबाजी को आमंत्रण दे देते हैं, लोगों के साथ में पड़ जाते हैं और वह बहस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपके रिश्तों में भी खटास आ जाती है और आपके जीवन में भी नकारात्मकता आ जाती है। कभी कभी तो बहस इस हद तक चली जाती है कि वह इस झगड़े का रूप भी ले लेती है। यहां पर आप थोड़ा सा चतुराई से काम लेना सीखना होगा। ज्यादा सीधेपन से भी काम नहीं चलता है और आपके मन में सत्यता है, आप उसे बनाकर रखी है, लेकिन दुनिया में उसे सत्यता का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी से बहस नहीं करनी है। कोई झूठ बोल रहा है,
गलत काम कर रहा है, उसे करने दो, आप कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप यदि उसे सुधारने में लग जाएंगे तो वह सुधरेगा तो नहीं, लेकिन आपके साथ पेश करेगा, झगड़ा करेगा और आपका भी जीवन, समय और दिमाग सब खराब कर देगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और कब लोगों से बात करते करते, चर्चा करते करते बीच में से हट जाना है, यह आपको समझना होगा। याद रखिए दोस्तों, इस जंगल में सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं जो एकदम सीधे होते हैं, तो थोड़ा सा तो कभी जीवन में आवश्यक है, थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े भी बन जाइए। दोस्तों, इस समय की मांग है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए। दोस्तों, यकीन मानिए, श्री कृष्ण ने भी तो मानव को यही संदेश दिया है कि जब काम सीधे तौर पर ना बने तो थोड़ा सा चतुराई का साथ देना चाहिए, चतुर बन जाना चाहिए। तो यह सारी बातें थीं कि आपको कहां कहां सुधार की आवश्यकता है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन उन सबको करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जरूरी बातें थीं वह हमने आपको बता दी है। आप इन पर कार्य करिए, निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। अब हम आपको बता दें कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र कैसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। यह दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियो में भी इस विषय पर आपको बता चुके हैं, संकेत दे चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी संकेत होते हैं, मुख्य संकेत होते हैं, जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ विशेष सावधानियां का ही ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन आपका उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं, व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे, परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, पत्नी से वाद विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, व्यापार में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद की स्थिति निर्मित होगी। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने मन को संयमित और नियंत्रित करके रखें, जिससे आप अपने मन को विलासिता की ओर आकर्षित न कर सके। अपनी पॉकेट देखकर अपने खर्च करें, पॉकेट से अधिक खर्च न करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों को कल धन के मामले में थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। आपका बैंक बैलेंस कुछ कम हो सकता है, इसीलिए आप लेन देन से संबंधित सभी मामलों में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको कोई व्यक्ति धोखा भी दे सकता है और आपका पैसा धोखे से हट डाप सकता है। कल युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के ऊपर कल जिम्मेदारी का बोझ बहुत अधिक होगा। आप अपनी जिम्मेदारियां को बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करें तथा आपके माता पिता का सहयोग आपकी तरफ होगा, जिससे आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत अधिक आसानी होगी। इसीलिए आप अपने पिता के साथ में तालमेल बनाकर चलें। अपने पिता से आपको आर्थिक लाभ की संभावना है। कल आप अपने दिनचर्या में व्यायाम और योगासन को शामिल करें, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करते हैं उन्हें अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा, अन्यथा आपकी कोई बात लीक हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको आपके बिजनेस में किसी प्रकार की हानि हो सकती है, जिसके कारण आपका मन परेशान हो सकता है। आप अपने मन में किसी प्रकार का असंतोष ना लाएं। ग्राहकों की जरूरत से संबंधित चीजों को बेचने पर अधिक जोर दें, तभी आपका व्यापार उन्नति कर सकता है। युवा जातकों की बात करें तो वह करियर को बनाने के लिए बहुत अधिक कठिन परिश्रम करें दोस्तों, तभी उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कठिन परिश्रम के बाद भी यदि फल ना मिले तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, किस्मत आपके साथ है। समय रहते आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। कल आपके परिवार का वातावरण बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यदि आपने किसी कार्य के लिए कर्ज लिया हुआ है तो कल से आपके कर्ज खत्म होने शुरू हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरते, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आप कल वाहन चलाने में भी सावधानी बरते, अन्यथा आपसे कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोट का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके दफ्तर में आपका दिन सुख, लाभ और उन्नतिदायक रहेगा।
सोच को सकारात्मक बनाए रखें। अपनी सोच को किसी भी प्रकार से नकारात्मक ना बनाए, नहीं तो आपके परिवार में किसी प्रकार का क्लेश हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको बहुत अधिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आपको उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप अपने व्यापार में पीछे हो सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक जो किसी प्रकार के तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कल का दिन बहुत अधिक फलदायक रहने वाला है। यदि कल आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक व्यस्त है तो आप अपनी संतान और परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकलें, अन्यथा आपके परिवार के लोग आपसे क्रोधित हो सकते हैं। संतान की मनोदशा देखते हुए उनके साथ समय अवश्य बिताएं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी के प्रभाव के कारण आपकी कोई बात बिगड़ सकती है। आपके दफ्तर में बहुत अधिक रुतबा बढ़ेगा और आपके अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट और कॉस्मेटिक से संबंधित कार्यों को करने वाले जातकों को कल अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। मेहनत जमकर करते रहे, बस आपको धन की बढ़ोतरी हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को कल अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। घर में साफ सफाई अभियान चलाना चाहिए। अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। खास तौर से आपका बाथरूम, उसको विशेष रूप से साफ करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आपको बाहर के खाना खाने से परहेज करना होगा, अन्यथा आपकी सेहत खराब हो सकती है। कल आप जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। आपके पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, यह तो थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। अब बात कर लेते हैं कुछ खास संकेतों के बारे में। दोस्तों, ईश्वर भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वह आपकी बात सुनते हैं और आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि किस भगवान की शरण में चल जाए। तो हम आपको बता दें कि आप किसी भी भगवान की शरण में जाएं, जो आपके आराध्या हैं उनकी शरण में जाए। आपका काम बन जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब भगवान सब एक ही है, सभी शक्ति के स्वरूप है, बस उनके नाम और रूप अलग अलग है, लेकिन वह सब अंत में एक ही है। तो आप अपने मन में बिल्कुल भी शंका न लाएं। हम हनुमान जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की, कृष्ण जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें या फिर माता की पूजा करें, बिल्कुल भी कोई संकोच ना लाएं। आपके मन में इसके लिए भी भाव उत्पन्न होते हैं, भावनाएं होती हैं। आप उनके सच्चे मन से पूजा आराधना शुरू करें और आप देखेंगे चमत्कार आऊंगा। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपके शरीर में कौन सी जगह है जहां से आपको यह संकेत मिले हैं कि भगवान आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं, आप उनके बहुत प्रिय हैं और वह आपको बुला रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप इस शरीर से जुड़ी 5 ऐसी जगह है जहां से भगवान आपको तरह तरह के संकेत देते हैं। यह दोस्तों तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपकी कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा। यदि आपको दर्द होता है तो आप समझ गए कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर विश करना चाहती है या कर चुकी है। अब यहां पर दर्द क्यों होगा? सच्चा इश्क खुदा का बंदा करता है। तो आप समझ गए कि इंसान के शरीर का सबसे निचला चक्र मूलाधार इसी स्थान पर होता है और यह मूल आधार चक्र है। यह आपको बहुत ही ख्वाब ही बनता है दोस्तों, यानी कि सुख सुविधा और ऐश्वर्य को भोगने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे में जब ईश्वर की सोच, सकारात्मक निर्गुण ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपको यहीं पर पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। यहीं पर आपको हल्का हल्का सा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तेज होगा, कभी कम होगा और कभी गायब ही हो जाएगा। अब जब दर्द आपको होगा तो आप दवाई भी ले लेंगे, अभी आपको राहत नहीं मिलेगी, एक बेचैनी सी रहेगी। तो आप समझिए कि यदि यहां पर आपको दर्द होता है तो आप समझ जाइए कि भगवान आपको बुला रहे हैं, आपको बहुत प्रेम करती हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि कोई बीमारी होगी। तो दोस्तों, आप चेकअप करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी कोई भी नहीं निकलेगी।
लेकिन दर्द लगातार बना रहेगा। यह दोस्तों ये प्रमाण होगा। दूसरा स्थान है आपकी माथे पर, आपकी आंखों के बीचों बीच दोस्तों, जिसे हम आज्ञा चक्र करती हैं। अब आज्ञा चक्र जैसा इसका नाम है कि आज्ञा दी जाएगी। आप आज्ञा से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, अभिक्रिया ऐसी चक्र से नियंत्रित होती है। अब जब आप स्वयं को आकर दे रहे हैं कि आज मैं यह काम करूंगा, आज मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इसी बीच ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपकी शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह आपसे कुछ और करवाना चाहती है, पूजा पाठ कराना चाहती है, ईश्वर का नाम लेना चाहती है, लेकिन आप इस शो नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, एक विचार उत्पन्न होता है। आप भौतिकवादी हैं और आध्यात्मिक आपको खींच रहा है, ईश्वर आपको खींच रहे हैं, तो यही खिंचाव आपको अपने माथे पर महसूस होगा। हल्की हल्की नाथों की किताब साहू का और थोड़ी हल्की हल्की खुजली भी होगी, दर्द भी रह सकता। यदि संकेत है, आपको तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अब आपको तैयार हो जाना है, फीमेल इन हो जाना है। कार्यों को करते करते भी इस तरह करें कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, यानी ईश्वर का नाम लेते लेते कार्य को करें। तीसरा स्थान है दोस्तों आपकी वाणी। आप देखेंगे कि अचानक से कुछ ऐसा होने लगा है कि आप द्वारा बोली गई बातें सच होने लगी हैं। हर बात तो नहीं होगी, लेकिन कई बातें ऐसी होगी जो आपने यूं ही बोल दी और वह बात सच हो जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है तभी आप सतर्क हो जाइए। चौथा स्थान है आपके विचार। अब आपने किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, बस मन में सोच ही लिया क्या, और वह घटना भी यदि घट जाएगा, ऐसा भी हर बार नहीं होता। अक्सर कई बार होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं होगा। आपके मन में बस जरा सा विचार आएगा और वह विचार सत्य हो जाएगा। जिन दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है और आखिरी संकेत है। आप इस सपने, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, आपके मन में कोई उलझन है, तो उन विचारों का उन जनों से संबंधित कोई समाधान आपको के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे आप कुछ ऐसी परेशानी में उलझे हुए हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ईश्वर का नाम लेकर सोएंगे कि प्रभु हमें इस परेशानी से बाहर निकलिए, और सपना के माध्यम से आप कुछ ना कुछ ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपको समाधान मिल जाएगा, या फिर अपने के माध्यम से कई ऐसी भविष्य की घटनाएं आपको आभास कर देंगे जो होने वाली है, और आपको पहले ही उनका पूर्वाभास होने लगेगा। ईश्वर से जुड़े हुए संकेत भी आपसे मिल सकते हैं। आप जिनको पूजा पाठ करते हैं, जो आपके आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए भी कुछ संकेत आपको मिल सकती है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यह बहुत अच्छा समय है। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, बस कुछ समझ में भी आ जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि अब समय आ चुका है। सर में लीन होना है, धार्मिक होना है, पूरी तरह से नकारात्मक चीजों को त्याग दीजिए। इसी प्रकार का व्यसन आपके जीवन में है। जो अवसरवादी कोई आदत लगी हुई है, तो उसे भी दोस्तों त्यागने का यह समय बहुत बेहतर रहने वाला है।